एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि वन डे पास हुआ है और अचानक से मेरी वीडियो कैसे आई है। उसका रीज़न सीधे सीधा आपको बता देते हैं। आज थोड़ा सही कर लेते हैं कैमरा, राइट। एक्चुअली इवनिंग का टाइम है, दिन भी घट रहा है क्योंकि आपको पता है अब ये सितंबर है तो नॉर्थ एरिया में अब धीरे धीरे ठंड आती जा रही है, तो दिन घटेगा ही। तो इसलिए इस टाइम भी मैं ये रिकॉर्ड अभी 5 बजे कर रहा हूँ, तो 5 बजे के टाइम में भी लगभग अंधेरा आ रहा है धीरे धीरे। तो अभी देखिए, आप लोगों के लिए न्यूज़ ये है जो नॉर्थ एरिया में है उनमें। एक मुजफ्फरनगर के लिए न्यूज़ है, दिल्ली टू मुजफ्फरनगर जितने भी हमारे दिल्ली कम्युनिस्ट हैं उन सभी के लिए न्यूज़ है। फेस सही नहीं आ रहा है, बाकी चलिए देखते हैं। तो मैं थोड़ा घूम घूम के बात कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, आप अपना जितना हो सके ध्यान रखें, जितना हो सके ध्यान रखें। केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो लोगों की बात अलग है कि लोग क्या सोचते हैं कि बिज़नेस चल रहा है वगैरह, वो लोगों की अपनी सोच है। बट फिर भी बिज़नेस हो या कुछ भी हो, लेके तो आपको या तो होम तो आइसोलेट करेंगे, अदरवाइज़ आपको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। इसलिए घर से बाहर निकलो तो मास्क इज़ मस्ट। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मास्क लगाया हुआ है और सैनिटाइज़र मैं हमेशा परमानेंट अपने साथ में रखता ही हूँ। आप लोग में से आज शायद नोट कर रहे होंगे। तो जो अभी की आपको न्यूज़ बता दूं कि दिल्ली टू मुजफ्फर ये मेरठ तक आरआरटीएस से मतलब आता है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। तो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का सीधा सीधा मतलब था कि आपको दिल्ली से लेके और मेरठ तक आपको एक रैपिड रेल कॉरिडोर दिया जाएगा। एक एलिवेटेड कॉरिडोर होगा जो ठीक हाईवे के बगल बगल में चलेगा, हाईवे से बिल्कुल सटते हुए। उसका काम अभी चल रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है ये, और इसको जल्दी से जल्दी मे बी 2022 या 3 तक इसको कंप्लीट इनको करना ही करना है। तो ये अभी न्यूज़ थी। तो इसमें अभी हमारे पास ये ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ जाती है कि हमारे जो मुजफ्फरनगर के जो पॉलिटिकल अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो मुजफ्फरनगर से 2 मिनिस्टर्स आते हैं। मुजफ्फरनगर से जो एमएलए हैं मिस्टर कपिल देव अग्रवाल जी, और ये एमएलए हो गए और ये अभी मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। सेकंड आते हैं ये एमपी हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, और इनका नाम है श्री संजीव बालियान जी। और तो ये सांसद हैं, एमपी हैं, ये सीधे पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये भी मंत्री हैं। इनके अब प्रयास से ये काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि जैसे मुजफ्फरनगर एनसीआर में आता है, एनसीआर से मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन, नॉट नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, दिस इज़ नेशनल कैपिटल रीजन। तो एनसीआर में आता है, तो उस वजह से यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब डेवलपमेंट की बात अगर करते हैं तो ये सिटी मुजफ्फरनगर की मैं बात कर रहा हूँ, तो चारों तरफ से हाईवे से घिरी पड़ी है। रिंग रोड बनने लग रहा है इसका, जैसे दिल्ली में रिंग रोड है। तो अभी मास्क से सफोकेटिंग हो रही है गर्मी में। तो अभी क्या है कि जैसे मुजफ्फरनगर के लिए इन दोनों ने ही, एमपी और एमएलए वगैरह ने काफ़ी कोशिश की, और अब यहाँ पे वही रैपिड रेल जो दिल्ली टू मेरठ लगभग 50 मिनट में कवर करा रहा था, उसको एक्सटेंड करा दिया है प्रोजेक्ट को। वो पहले 85 किलोमीटर का था, अब वो अराउंड 49 किलोमीटर और बढ़ा के इसको मुजफ्फरनगर तक ले आए हैं। ये बात सहारनपुर मंडल, मैं अभी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की ही बात कर रहा हूँ, ये बात सहारनपुर मंडल, मुजफ्फरनगर सिटी, इनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। रैपिड रेल से होगा क्या, मेरठ तक वो दूरी लगभग 1 घंटा या 50 मिनट में कवर कर रहे थे,
अब आगे क्या होता है कि 49 किलोमीटर जो और बढ़ा दिए हैं, उससे ये लोग सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट के अराउंड में आपको मुजफ्फरनगर से दिल्ली पहुंचा देंगे। सच हाई स्पीड। ये इसकी स्पीड करीब 120 से लेके और 180 के आसपास तक रहेगी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम होगा। अब आपको इस बात की बहुत बहुत खुशखबरी, जो मुजफ्फरनगर सहारनपुर मंडल या फिर यहाँ के रहने वाले हैं या फिर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मुजफ्फरनगर में ही हूँ फ़िलहाल में। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और दो बात कुछ और, मैं जैसे अपनी जो मेरी फैमिली की है, अब नाम चेंज किया है रेलवे बाइकर्स, तो मेरी फैमिली जो रेलवे बाइकर्स की है, सबसे पहली बात दिनेश गर्ग जी, अंकल नमस्कार। मैं दादाजी मानता हूँ आपको, हो भी, मैं आपका बेटा हूँ। अब दादाजी देखिए, बुरा मानने वाली मेरी कोई बात नहीं है, आप मेरे बड़े हैं, मैं कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता हूँ। पेरेंट्स का कभी कोई बुरा मानता ही नहीं है। जो मानेगा वो मानो पेरेंट्स के लायक नहीं है वो। एक बात, रेहान सिद्दीकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सेकंड, अतुल जी, बात नहीं हो पा रही है, मुझे नहीं पता क्यों, शायद इम्पोर्टेंस की बात कुछ और हो गई। अब आप शायद अब कहीं और जाने लगे। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको मेरे से अच्छा कहीं और चैनल मिलता है, मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा, कोई बात नहीं। फिर भी थैंक यू वेरी मच, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो। कमेंट आता ही है, पर चलिए कोई बात नहीं। अब साहिल अरोड़ा जी हैं, जितेंद्र कुमार जी हैं, और नाम देखो, हरजत सिंह जी, सत श्री अकाल वीर जी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। एक्चुअली मैं अभी के अभी मैं हर किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे लिए मेन है, स्पेशली मेरे लिए मेन है, आप सभी हैं। जितने भी हमारी फैमिली हो चुकी है, सब के सब मेरे बहुत क्लोजेस्ट हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा, मेरी सबसे पहले वीडियो मेरी शायद 2013-14 के अराउंड आई थी, या फिर 15 के अराउंड आई थी। उस टाइम पे मेरा अकेला चैनल था इस रूट पे। आप लोग का बहुत प्यार मिला है। अब कोई कहता है कि सबसे पहले इन्फो कोई और देता है, तो देखो, आपको अगर इन्फो कहीं और मिल जाती तो आप वहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको कोई गलत इन्फो दे रहा हो, ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खैर, सब लोगों की अपनी चॉइस है, अपना हर किसी का राइट है, मैं और कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। बाकी मैं हर एक सब्सक्राइबर का, जो भी मेरा हर एक मेन सब्सक्राइबर है, 1.51 में से एक 1.5/1 में हर एक आ जाता है, उसमें कोई भी अलग नहीं है। एक एक सब्सक्राइबर का आज मैं ध्यान रख रहा हूँ। आप बोलिए, आपका रूट वो कवर होता है या नहीं। लेट ज़रूर होगा, लेकिन टाइमली होगा। बात को समझिए कि आपके कहने के कुछ टाइम बाद हो सकता है, लेकिन वो रेलवे के एक्सपेक्टेड टाइम से पहले हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले हो जाएगा, ये पक्का है। परफेक्शन में होगा, ये भी पक्का है, वो आप लोग जानते ही हैं। एक एक सब्सक्राइबर का मैंने स्पेशल अलग वीडियो बनाया ही है, आपको भी पता ही है। फिलहाल बामा नीडी है। चलिए, मेरे को जो मैसेज देना था वो मैंने दिया है। अभी तो खाली हैं, वो दो लड़के गए हैं, मास्क उतार सकते हैं, पर ईयरफोन लगाए हुए है। चलिए खैर कोई बात नहीं। आप लोगों से जो मिलता हूँ मैं कमेंट सेक्शन में, बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे विसिनिटी में आते हैं मैं उन सभी से मिलूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सबसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर फैमिली के किसी एक बंदे से ना मिला जाए तो क्या करेंगे हम लोग, सोचने वाली बात है, कुछ नहीं।
चलिए, फिर अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जो भी हमारे अबव 60 हैं हमारी फैमिली में, वो अपना बहुत ध्यान रखिए। और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, जो मेरे सीनियर्स हैं उनका आशीर्वाद चाहिए, जो मेरे साथ में हैं मुझे उनकी दुआएं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस हाँ, आप ये ज़रूर बताते रहिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए, उसमें क्या चाहिए। अभी मेरे पास पेंडिंग काफ़ी हैं, और मेरी भी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब रहती है, दूसरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो थोड़ा लेट ज़रूर हो रहा हूँ, लेकिन आपको वो चीज़ रेलवे के अकॉर्डिंग टाइम टेबल पे मिल जाएगी। चलिए, सभी को बहुत बड़ा नमस्कार, बहुत बड़ा नमस्कार। जनशताब्दी आ रही है, मैं ज़रा करके और आपको गुड बाय। जनशताब्दी में देख लेना, कुछ स्पेशल आ रहा है शायद, और ये क्रॉसिंग होने वाला है, सिग्नल दोनों तरफ हो चुके हैं।